कुछ समय पहले की बात है। एक सुंदर हरे भरे जंगल के पास सूरजपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक समझदार और जिज्ञासु बच्चा रहता था। नाम था नीलू। नीलू को जानवरों से बहुत प्यार था और वो रोज जंगल में जाता, पेड़ों और पक्षियों को निहारता। एक दिन नीलू जंगल में बहुत भीतर चला गया। अचानक उसे रंग बिरंगे पंखों वाली एक अद्भुत चीज झाड़ियों के पीछे दिखाई दी। जैसे ही वो पास गया, उसकी आंखें चमक उठीं। वहां एक जादुई मोर खड़ा था, जिसके पंख सोने की तरह चमकते थे, और हर बार जब वो नाचता, उसके पंखों से नीली चमक निकलती। नीलू ने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? मोर मुस्कुराया और बोला, मैं एक जादुई मोर हूँ। हर 100 साल में एक बार प्रकट होता हूँ। तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे देखा है। मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। सोच समझ कर मांगना। नीलू बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने तुरंत कुछ नहीं मांगा। वह बोला, क्या मैं कल फिर आकर बता सकता हूँ? मोर ने सिर हिलाया और उड़ गया, लेकिन पंखों से निकलती रोशनी जंगल को जगमगा गई। रात भर नीलू सोचता रहा, क्या मैं बहुत सारा सोना मांगूं, या एक बड़ा महल, या उड़ने की शक्ति। लेकिन फिर उसकी नज़र अपने गांव के गरीब बच्चों पर गई, जिनके पास खाने को नहीं था, खेलने को सामान नहीं था। अगली सुबह नीलू फिर जंगल गया। मोर वहां पहले से उसका इंतजार कर रहा था। नीलू बोला, मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे गांव में कभी कोई भूखा ना रहे। सबके पास शिक्षा, खेल और खुशियां हों। जादुई मोर ने अपनी पूंछ को फैलाया और जोर से नाचा। अचानक से पूरी धरती कांपने लगी और एक सुनहरा प्रकाश गांव की ओर गया। अगले दिन से गांव में चमत्कार होने लगे। सूखे खेतों में हरियाली लौट आई, कुएं पानी से भर गए, और स्कूल में नई किताबें और खेल का सामान आ गया। सब बच्चों को मुफ्त भोजन मिलने लगा। गांव के लोग सोच में पड़ गए कि ये सब अचानक कैसे हो गया। नीलू ने किसी को कुछ नहीं बताया। वह बस मुस्कुराता और दूर जंगल की ओर देखता, जहां कभी कभी वह जादुई रोशनी दिखाई देती थी। कहानी का अंत एक सुंदर दृश्य से होता है। एक पहाड़ी पर नीलू बैठा है, उसके पीछे डूबता सूरज, और ऊपर आसमान में उड़ता वही जादुई मोर, जिसकी पूंछ से फिर एक नीली रेखा निकल रही है, जैसे वो आशीर्वाद दे रहा हो।